दोस्तों आज के हम इस वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। और दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को मिस ना करें, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। तो हम अपने वीडियो की ओर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। पहला क्वेश्चन है, एक्स तथा वाई को दो समान राशियाँ, है ना। एक्स तथा वाई को दो समान राशियाँ, यानी अर्थात मैं मान लूँ कि जो राशि है वो पी है। जो हमारे पास राशि है वो क्या है दोस्तों, पी है ना। राशियाँ कितने परसेंट पे दी जा रही है, 7.5% वार्षिक दर से, है ना। क्रमशः 4 वर्ष और 5 वर्ष, यानी कि ये जो पी है, मान लिए जो समान राशियाँ हैं वो पी है, तो एक को 5.5% के हिसाब से 4 साल के लिए देता है और दूसरे को भी 7.5% के हिसाब से 5 वर्ष के लिए देता है। ठीक है। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपये का अंतर हो तो प्रत्येक, है ना, प्रत्येक को दी गई राशि निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि जो दोनों ने राशि लिया था, दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट बनता है उस सिंपल इंटरेस्ट का अंतर है। तो कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या कंसीडर करना पड़ेगा, तो हम x का अलग निकालते हैं और y को अलग निकालेंगे। ठीक है, साधारण ब्याज। तो अमाउंट तो सबको सेम ही था, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा p इंटू इंटरेस्ट है 7.5 इंटू हो जाएगा आपका, और मैं मान लेता हूँ x को 4 वर्ष के लिए, तो 4। ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हम कर देते हैं कितना दोस्तों, 100, क्योंकि होता है। अब आप ये बताइए कि 5 वर्ष के जिस 5 वर्ष के लिए जिसको ज़्यादा दिया था उसको ब्याज ज़्यादा लगेगा और 4 वर्ष वाले को कम लगेगा। अर्थात हम 5 वर्ष में से 4 वर्ष वाले को घटाएंगे, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पहले 5 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे नहीं तो आंसर वैसे माइनस में आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे 5 देंगे। फिर पी इंटू 7.5 इंटू आपका 4 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 100। ये किसके बराबर है दोस्तों, ये 150 के बराबर है ना। किसके बराबर, 150 के। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ये आप यहाँ से डेसिमल रिप्लेस करोगे तो नीचे में तो 10 आ ही जाएगा। फिर ठीक है, यहाँ से भी आप डेसिमल रिप्लेस करोगे तो नीचे में भी 10 आ ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पे आपको करना है p और इंटू 7.5 और डिवाइडेड बाय 1000 आपको कॉमन ले लेना है। ठीक है, 5 में से 4 गया तो 1 बचा, इजकल टू 150। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों देखिए आपको क्या करना है, सॉरी ये 7.5 नहीं है, ये हमने डेसिमल यहाँ पे रिप्लेस कर दिया था, तो 75 है। ठीक है, तो 75 से ये 2 टाइम्स। ठीक है, तो जो p का वैल्यू यहाँ पे आता है दोस्तों, ये 1000 इंटू 2, तो यहाँ पे टोटल हो जाता है मेरा 2000। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2500 रुपये पर 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज। देखिए दोस्तों, उपचित का अर्थ होता है उचित साधारण ब्याज। ठीक है, 1875 है। इसी दर पर इतने ही समय के लिए 6875 पर कितना साधारण ब्याज होगा। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले इंटरेस्ट निकालना है कि कितने परसेंट इंटरेस्ट पे आपको दिया जा रहा है। तो क्या करेंगे, तो जो आपका प्रिंसिपल है यहाँ पे उस प्रिंसिपल को हम लिखेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, प्रिंसिपल यानी कि P इंटू आर इंटू टी, है ना। तो P आर को आर ही रहने देते हैं और टाइमिंग जो है वो आपका 6 वर्ष है और डिवाइडेड बाय 100, जो कि जिसका वैल्यू कितना है 1875। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, कट करना है, तो ये डबल ज़ीरो से ये डबल ज़ीरो कट आउट हो जाएगा और आपको दोस्तों यहाँ पे काटना है तो कितने टाइम्स कट जाएगा, तो 1875 है। कितना है दोस्तों, 1875 में आपको 25 से डिवाइड करना है, तो ये आपका 75 टाइम्स है ना। कितने टाइम्स दोस्तों, 75 टाइम्स में ये आपका क्या होता है, कट जाता है। अब 75 में आप 6 से डिवाइड करोगे, है ना दोस्तों, किसमें, 75 में आपको क्या करना है, 75 में 6 से डिवाइड कर देंगे तो आपका जो आंसर आएगा 12.7 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, सॉरी 12.5। तो आप जब इसे 75 से 6 में डिवाइड करोगे तो 12.5 आपका क्या निकला ये दोस्तों, ये परसेंट रेट निकला। ठीक है, अब इसी रेट पर आपको इतने रुपए को क्या करना है, ब्याज पे देना है। तो टोटल अमाउंट कितना है, 6,875 इंटू 12.5
5 और टाइमिंग सेम है ना, 6 वर्ष के लिए ही आपको देना है और डिवाइडेड बाय 100। अब आपको दोस्तों इसको कैलकुलेट करना है, यहाँ से हम डेसिमल रिप्लेस करेंगे, डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 25 से 4 टाइम्स ये डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, 6875 इंटू 3 और डिवाइडेड बाय 4 है, तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है 6875 इंटू 3। तो आपका जो आंसर होगा ना, क्या होगा दोस्तों, 6 है, 8 है, 7 5 और मल्टीपल में आपको करना है 3, तो इसका करेक्ट है 20,625 आता है। कितना आता है दोस्तों, 20,625 और डिवाइडेड बाय 4। अब दोस्तों इसमें क्या करना है, आपको डिवाइडेड बाय 4 कर देना है, तो डिवाइडेड बाय 4, तो जो मेरा आंसर आएगा 56.25। तो यहाँ पे कितना आया दोस्तों, इसको डिवाइड करेंगे तो 51 56.25, तो ये इसका क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई सही हुआ। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। यानी कि रेट कोई भी हो, आपको ईयर दे दिया गया और यहाँ पे आपको साधारण ब्याज नहीं दिया, तो हम पी कंसीडर कर लेते हैं। यानी कि जो साधारण ब्याज जिस अमाउंट पे हमने लिया था, जिस प्रिंसिपल पे लिया था, उसी प्रिंसिपल का जो साधारण ब्याज 2/5 बन जाता है। तो कैसे करेंगे, तो सिंपल है, आपने मान लिया कि जो मूलधन है, जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो पी है, आर रेट पे दिया था और कितने वर्ष के लिए, 10 वर्षों के लिए। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। ये किसके बराबर दोस्तों, ये कहता है कि जो साधारण ब्याज है वो उस मूलधन, उस है ना, उस धन का 2/5 है। तो धन तो पी था और पी का कितना है, 2/5। दोस्तों पी से पी कैंसल आउट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से 2 5 जा कैंसिल हो गया, 5 से यहाँ पे 20 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये 5 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो आर का जो रियल वैल्यू आ गया है ना, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 4%। तो यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4%। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वो वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कम से कम कितने वर्षों में 2600 का 2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रुपए में होगा। तो दोस्तों पूरे रुपए की बात कर रहा है, अर्थात जो रुपए है, अमाउंट है, वो डेसिमल में नहीं आने चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें इसका मतलब परसेंटेज निकालना है। तो कम से कम कितने वर्षों में, तो हम यहाँ पे दोस्तों देख लेते हैं, 2600 इंटू, यहाँ पे आपको फ्रैक्शन तोड़ना है, 6 3 ज़ा 18 प्लस 2, तो यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाई 3 इंटू, यहाँ पे आपको कम से कम साल रखना है, डिवाइडेड बाई 100 इंटू 20/3 इंटू, यहाँ पे आपको क्या देना है, टाइमिंग फिट पुटअप करना है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ईयर कौन सा रखा जाए कि जो रुपए है वो पूरे हो, है ना, डेसिमल यानी दशमलव में न जाए। तो दोस्तों आप ये बताइए कि यहाँ पे फ्रैक्शन नीचे में क्या है दोस्तों, 3। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 3 रख देते तो 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा और ये 00 से ये 00 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अब अमाउंट आएगा वो मेरा डेसिमल में नहीं आएगा, डेसिमल में दोस्तों नहीं आएगा। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कम से कम समय की बात कर रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए 3 का गुना जो भी है सब सही होगा, यहाँ पे 6 भी होगा, यहाँ पे 9 भी सही होगा, यहाँ पे 12, लेकिन क्वेश्चन कहता है कम से कम, तो कम से कम 3 है ना। तो कम से कम 3 वर्ष के लिए आपको 2600 रुपये को 6.2/3 है ना, 2/3 फ्रैक्शन के रूप में आपको, ये साधारण ब्याज के रूप में जो आपका ब्याज बनेगा वो पूरे के पूरे रुपए में बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक व्यक्ति 10,000 रुपये के एक भाग को 5% तथा दूसरे भाग को 6% वार्षिक दर पर निवेश करता है। अर्थात 10,000 जो रुपये है इसको 2 भाग में बांटता है और एक भाग को 5% और दूसरे भाग को 6% पे देता है।
अब कहता है कि यदि 5% पर निवेशित राशि 6% पर निवेशित राशि से है ना 76.50 रुपये जो है वो अधिक है, अर्थात 5% पर जो निवेश किया है इससे ज़्यादा ब्याज आ रहा है और 6% पे जो निवेश किया उससे कम ब्याज आ रहा है, यानी कि 5% वाला हिस्सा ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, एक x मान लेते हैं, यानी कि एक इसका x भाग दिया है और दूसरा क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे मेरा हो जाएगा 10,000 माइनस x। तो ये मेरे पास क्या निकल के आया, मूलधन यानी कि p निकल के आया। अब इसी पे हम लोग सवाल बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे 10,000 माइनस एक्स इंटू, पहला है 5% वाला बड़ा है इसलिए हम पहले लिखेंगे। और दोस्तों यहाँ पे ईयर की बात करें, यहाँ पे प्रति वर्ष की बात करें, और आपको पता होगा कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट के प्रत्येक वर्ष का जो सही हो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो सेम ही होता है। तो यहाँ पे यहाँ से 1 पे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये प्रतिवर्ष कर रहा है, और डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। माइनस का सिंबल लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पे x वाला भाग के लिए x इंटू, इसको कितने परसेंट पे दिया, 6% पे, और इंटू 1 करेंगे और डिवाइडेड बाय इसमें 100 करेंगे। और ये जो वैल्यू किसके बराबर है, 76.50 के बराबर है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, यहाँ पे सॉल्व करते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपको 1/100 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 1/100 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे 10,000 इंटू 5, यहाँ पे आपका हो जाएगा 50,000 माइनस 5x, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 6x, ठीक है। इन और यहाँ पे हो जाएगा ये जो आपका बराबर है 76.50 के इक्वल। ये दोस्तों देखिए यहाँ पे हम 100 यहाँ से रिप्लेस करेंगे, 100 से 100 कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे आपका हो जाएगा 50,000 माइनस 11x, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, माइनस 11x इज कल टू यहाँ पे 7650। अब ये माइनस इधर चला आएगा तो 50,000 हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब माइनस 11x जो किसके बराबर होगा दोस्तों, तो आपको इसमें से इसको माइनस करना है, तो यहाँ पे होगा 0 5, ये आपका हो जाएगा 9, 9 में से 6 गया तो 3, ये हो जाएगा 9, 9 में से 7 गया तो 2, और ये आपका हो जाएगा 4, जो कि माइनस में आएगा, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा। 11 से इसको काटते हैं, 11 कितने टाइम्स कटेगा दोस्तों, ये कितना है 50 है, ठीक है। 11 टाइम्स में कटेगा दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा, इसको काटिए दोस्तों, कितना होगा 11 3 ज़ा 33, इसके बाद 11 8 ज़ा कितना होता है 88, उसके बाद हो जाएगा 11 5 ज़ा सॉरी यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट होगा है ना 3850, हाँ दोस्तों ये आपका कैलकुलेशन निकल के आएगा। कितना होगा दोस्तों, 42,350 है, कितना है दोस्तों 42,350 को आपको 11 से डिवाइड करना है तो आपको इतना ही मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल गया दोस्तों, x का वैल्यू निकल गया, कितना x का, तो x का जो वैल्यू यहाँ पे आया मेरे को 3850 आया x का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था कि 6% पर निवेशित धनराशि। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि आपने 6% पे जो धन निवेश किया गया था उसको आपने क्या कंसिडर किया था, x, क्या किए थे x। तो आपका 6% पे कितना गया है दोस्तों, 3,850 रुपये आपका ब्याज बना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो यानी कि 6% वाले हिस्से में आपने 3,850 रुपये 6% के हिसाब से किसी को ब्याज दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया। यदि उसने इसी राशि का 6 वर्ष के लिए निवेश किया होता तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज की राशि पहले अर्जित ब्याज की राशि से 50% अधिक होती। दोस्तों देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में आपको ऐसा कोई क्लू नहीं मिल रहा है जिसकी मदद से आप सवाल सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पे आपको एक ईयर दे दिया 4, अब 4 से कहा 6 वर्ष, यहाँ पे ना ही आपको मूलधन पता है ना ही रेट पता है। अब ये दो चीज़ें पता नहीं है, ना ही इस दोनों में ऐसा कोई क्वेश्चन इसमें कंडीशन है जिससे शर्तें पता चले। बट यहाँ पे आपको केवल दिया गया है कि ब्याज जो है वो 50% ज़्यादा लगता है। तो आप
किसी भी मूलधन किसी भी रेट पे आप लेके चल सकते हैं, तो ये निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस तरह के भी दोस्तों एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और बच्चे लोग ये सवाल क्वेश्चन देखकर कुछ ना कुछ मार के चले आते हैं, जो कि गलत होता है। तो आप क्वेश्चन को भी सही से समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा? अब ये दोस्तों पूछ रहा है कितने ईयर में होगा, कितने साल में। तो एक ही फॉर्मूला है PRT, यानी कि प्रिंसिपल रेट और टाइम का मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेड बाय 100। वही फॉर्मूला हम यहाँ भी पुट अप करेंगे। तो आपका मूलधन कितना है दोस्तों? 3000। तो यहाँ पे आपको 3000 से मल्टीप्लाई करना है, रेट है 12%। अब यहाँ पे ये आपको टाइमिंग ही पूछा है, टाइमिंग को टी छोड़ देते हैं और डिवाइडेड बाय 100, जो कि किसके बराबर होना चाहिए? 1080 रुपये के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल और ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। ठीक है, 3 से काटिए, 3 3 ज़ा 9 और यहाँ पे 3 6 ज़ा 18 और यहाँ 12 से यहाँ पे 3 टाइम्स। तो आपका जो यहाँ पे टाइमिंग जो निकल के आया, टोटल टाइमिंग कितने निकल गए दोस्तों? 3 वर्ष। कितना वर्ष? 3 वर्ष। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 वर्ष। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक महाजन एक ग्रामीण को 4000 3 वर्ष के लिए उधार देता है। उसके कुछ भाग पर साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक है तथा शेष भाग पर 12% वार्षिक है। 3 वर्ष बाद उसे कुल धनराशि इतना प्राप्त है। दोस्तों देखिए, ये उसका कुल धनराशि प्राप्त हुआ है। ध्यान में रखेंगे, ये क्या है? उसका कुल धनराशि है, यानी कि इसमें ये आपको साधारण ब्याज नहीं है ये, बल्कि पूरा का पूरा मिश्र धन है जिसको कहते हैं। तो आपको ब्याज निकालना है, तो इसको क्या करेंगे? मिश्र धन में से मूलधन को हम माइनस कर देंगे तो आपका ब्याज आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मिश्र धन है 5350 और इसमें से आपको 4000 को क्या करना है? माइनस करना है। तो यहाँ पे आपका जो साधारण ब्याज निकल के आएगा 1350 रुपये आपका क्या निकला? साधारण ब्याज। अब यहाँ पे हम चलते हैं, तो 4000 के कुछ भाग को 10% पे और कुछ भाग को 12% पे ये क्या करता है दोस्तों? आपको उधारी पे, मतलब ब्याज के रूप में आपको देता है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? तो आप ये बताइए कि जो ये निकला, ये जो ब्याज निकला, आपको ये दोनों वर्ष का तो जोड़ के दिया, दोनों परसेंटेज, दोनों दर वाले को तो जोड़ के दिया है। यानी कि ये जो 4000 है, 4000 पे 10% वाला का भी, और इसी 4000 में से जो बचे भाग है उसमें से 12% वाले, इन दोनों को जोड़ करके आपको कितना बनाया? 1350। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि एक मान लेंगे 4000 जो अमाउंट है, आपको एक मान लेना है x और दूसरा मान लेना है दोस्तों, कितना मान लेंगे? 4000 माइनस एक्स। ठीक है, यही मानना है आपको। तो एक अमाउंट मानते हैं x और दूसरा मानते हैं 4000 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं कि x% पे कितना ब्याज दिया था? 12% और 10% पे इतना दिए थे। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ गया P इंटू आर, और टाइमिंग दोस्तों देखिए यहाँ पे 3 वर्ष बाद, यानी कि इस सब पे 3 वर्ष चला था 3, और डिवाइडेड बाय 100, प्लस का सिंबल लगाएंगे और ये 4000 माइनस एक्स इंटू आपका हो जाएगा कितना दोस्तों? इंटू में आपका ये हो जाएगा 10% और इंटू में 3, क्योंकि 3 वर्ष के लिए, डिवाइडेड बाय 100। ये वैल्यू आपके किसके बराबर है? तो ये जो वैल्यू है 1350 रुपये के बराबर है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों? 3/100 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, कितना? 3/100 आपको कॉमन ले लेना है। यहाँ पे हो जाएगा 12x माइनस, ये आपका दोस्तों कितना है? 10 है ना? तो यहाँ से 10 में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000 हो जाएगा और माइनस 10x। ठीक है, अब इजकल टू 1350, ये आपका वैल्यू आया। अब इसको आगे हम चलते हैं दोस्तों, यहाँ से इसको कट करते हैं। तो 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15 एंड 0 आया। अब यहाँ पे आगे इसको सॉल्व करिए दोस्तों। ये 100 को उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12x में से 10x गया तो यहाँ पे आपका बचेगा 2x इजकल टू हो जाएगा 450 और ये 00। ये दोस्तों इधर माइनस है, इधर जाएगा तो आपका प्लस बन जाएगा और ये है आपका
40,000 है ना, कितना है 40,000। एक मिनट दोस्तों देख लेते हैं आपका ये प्लस में आएगा या माइनस में ना। यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे भी क्या होगा प्लस होगा है ना। यहाँ पे गलती हो गया है, यहाँ पे तब आपका माइनस हो जाएगा और ये तब बचेगा आपका 5,000, ठीक है 5,000। अब यहाँ से 2 से इसको मल्टीप्लाई कट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2,500। तो x का जो वैल्यू निकला वो 2,500 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ पूछा क्या जाता है, 12% ब्याज पर कितनी धनराशि। तो 12% वाले को हमने क्या माना था x है ना, 12% वाले को x। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर ही हो जाएगा मेरा 2,500, यानी कि 2,500 रुपये इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर है ना, एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यानी कि किसी राशि को 2 वर्ष के लिए किसी साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 अधिक मिलते, यानी कि जो 72 रुपये है वो क्या होता और अधिक मिलता। तो यहाँ पे दोस्तों टाइमिंग की जो बात है वो सेम है, एक में परसेंटेज मान लीजिए आर है तो दूसरे में आर प्लस 3 है। तो टाइमिंग का यहाँ पे क्या है दोस्तों गैपिंग है, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन आगे करते हैं इसमें। तो एक राशि का साधारण ब्याज की दर, तो राशि मान लेते हैं कि वो राशि P है। अब P पर जो आपको अभी 3% अधिक करते हैं तो 3% वाला करते हैं और टाइमिंग 2 वर्ष और डिवाइडेड बाय कितना दोस्तों 100 और माइनस उसी धनराशि पर आपको क्या कहता है कि ये तो 3% अधिक था ना, यहाँ पे आपको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने गलत लिख दिया है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर मान लेते हैं रेट आर है ना दोस्तों, रेट क्या है आपका आर है, तो पहला वाला रेट आर है तो नया वाला आर प्लस 3 था। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा P इंटू आर प्लस 3 इंटू अब आपका टाइमिंग हो जाएगा 2 वर्ष और माइनस का सिंबल लगाएंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे P इंटू आर जो कि पुराना वाला टाइमिंग 2 वर्ष और डिवाइडेड बाय 100 जो किसके बराबर है 72 रुपीज़ के बराबर है। अब आपको दोस्तों यहाँ पे क्या करना है P/100 को कॉमन ले लेने हैं, ठीक है। P/100 को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे और 2 भी कॉमन ले लेते क्योंकि 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो यहाँ पे हम 2 को भी कॉमन ले लेते हैं। तो ये r प्लस 3 और ये ठीक माइनस माइनस का सिंबल और ये r बचा, ठीक है। ये r से r कैंसल आउट हो जाएगा और जो कि वैल्यू 72 के बराबर। यहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, यहाँ पे P/50 इंटू 3 इजकल टू 72। ये 3 से आप इसको कट सकते हैं, 3 टू द 6 और 3 कितना 4 जा 12 है ना। तो P का जो वैल्यू आपको यहाँ पे निकल के आएगा ये आएगा 0 0 और 15 और 2 17। तो 1,700 रुपये आपका क्या होगा दोस्तों मूलधन होगा। तो यह राशि कितनी थी, तो 1,000, एक मिनट सही तो है 5 या 15 2 17 1,700 रुपये। यहाँ पे तो वैल्यू सही है, कुछ कैलकुलेशन तो गलत नहीं है, फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे और 3 है, ठीक है 3 है 1/50 बचा, ठीक है। तो 3 2 जा 6 ना होता है दोस्तों, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 8 है, सही है। तो 5 2 10 और 2 12, यहाँ पे गलत कट कर दिए हम है ना। तो 5 यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो यहाँ पे 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, तो P का जो वैल्यू 1200, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1200 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साधारण ब्याज की वार्षिक दर है ना, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से कोई जो क्या कहता है कोई दर है ना 11.5% से आपका कितना हो जाता है 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को 1 वर्ष में इतना रुपए की हानि होती, अर्थात ये ज़्यादा था, अर्थात ये आपका ज़्यादा था और ये आपका कम था। तो इसमें से इसको क्या करेंगे घटा देंगे, दोनों में क्या है आपका मूलधन सेम है। तो यहाँ पे P
इंटू 11.5 टाइमिंग 1 वर्स डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। माइनस करेंगे, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, p इंटू 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, यहाँ पे इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 55.50। अब यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ आपको डेसिमल रिप्लेस करना है, तो यहाँ से हम डेसिमल एक रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। या आप छोड़ भी सकते हो बट छोड़ेंगे नहीं हम। तो यहाँ पे आपको क्या कॉमन लेने को, या फिर यहाँ से कट कर देते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, यहाँ पे 5 2 ज़ा 10। अब यहाँ पे हम p बाय 100 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे कितना बच गया, 23 डिवाइडेड बाय 2, और कैलकुलेशन सही है, ठीक है, माइनस 10 इज इक्वल टू 55.50, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों, ये 10 टू ज़ा 20 और 13 22 3 में से 20 जाएगा तो 2 है ना, कितना, सॉरी 3/2 बचेगा। तो p हम इस 100 को इधर लेके जाएंगे और ये दोस्तों देखिए यहाँ पे 100 रिप्लेस करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल आउट है, ठीक है। तो यहाँ पे p इंटू 3/2 इज इक्वल्स टू इतना हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ दोस्तों हम इसको 3 से क्या करेंगे, कट करेंगे, तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, ये 2 रिमाइंडर बच गया, और 3 8 ज़ा 24 और 3 5 ज़ा 15 और इन एक 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो p का वैल्यू निकल के आएगा, ये 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0 7 और 3, तो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के आया 3700 रुपये। तो देख लेते हैं दोस्तों, इसका जो ऑप्शन नंबर ए सही हुआ 3700 रुपये, ठीक है दोस्तों। और भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास, तो दोस्तों इस क्वेश्चन आप, ये जो क्वेश्चन है आपको हम वर्क देते हैं कि आपको क्या करना है, इसको बनाना है और कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे है, ब्याज पर दर देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर में 8% से, है ना, इतना यानी कि 7.3/4% गिरावट होने पर, यानी कि परसेंटेज पहले 8 था, अब घट के कितना हो गया, इतना हो गया, उसकी वार्षिक आय में 61.50 की कमी हो जाती है, यानी 61.5 की क्या होती है, कमी हो जाती है। इसे साफ स्पष्ट है कि देखिए दोस्तों, जब उसने 8% से इतना परसेंट गिरावट हुआ, तो यहाँ पे जो मूलधन है, जो हमारा p है, वो दोनों में सेम है, ठीक है। तो इस पे दोनों अलग अलग परसेंटेज है और दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है दोस्तों, 61.50। तो यहाँ पे सवाल में हमको पता चल गया। तो अब आपको क्या करना है, सवाल सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको p इंटू यहाँ पे 8% है, और दोस्तों टाइमिंग कितना है, सेम है, और यहाँ पे आपको प्रति वर्ष है ना, यहाँ पे क्योंकि साधारण ब्याज जो होता है वो प्रत्येक वर्ष सेम होते हैं, इसलिए यहाँ पे हम 1 कंसिडर करेंगे और डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। और इसमें माइनस का सिंबल लगाएंगे और फिर p इंटू आपका ये हो जाएगा 7 चौक 28, और 28 में 3 हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 31, ठीक है, 31/4, और यहाँ भी इंटू में 1 और डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। यहाँ पे हमने डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, ये किसके बराबर है, 61.50 के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे हम p/100 कॉमन ले लेते हैं, p/100 कॉमन लेंगे तो आपका यहाँ से आएगा 8, और यहाँ से आपका कितना आएगा दोस्तों, तो 31 और डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 61.50, ये 61 है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं, ये 100 को इधर ले जाएंगे और यहाँ पे 100 डेसिमल को रिप्लेस करते हैं, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 इंटू 4, है ना, 8 गुना 4 ये 32 हो जाएगा, 32 में से 31 जाएगा, 1 होगा, तो यहाँ पे p इंटू 1/4, ठीक है, और कितने के बराबर होगा, 6150 के बराबर, ठीक है। अब इस 4 का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0 0, यहाँ पे हो जाएगा 6, और यहाँ पे होगा 2 और 4, यानी कि 24,600 रुपये, यानी कि मूलधन हमारा क्या होगा दोस्तों, 24,600 रुपये। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24,600 रुपये, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से परसेंटेज इतना से इतना, यानी कि ये जो परसेंटेज है सेम वही सवाल है। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे वृद्धि हो जाती है ना, इतना से अगर इतना हो जाने के बाद एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 40 रुपये 50 पैसे की वृद्धि हो जाती है, तो मूलधन यह निकालना है, अर्थात पी का वैल्यू निकालना। तो अब यहाँ पे बड़ा वाला भाग कौन है, ये 8% वाला। तो अब हम क्या करेंगे, वही सेम क्वेश्चन है, तो P इंटू 8 और ईयर सेम रहेगा 1 करेंगे और डिवाइडेड बाय आपको कितना करना है 100, इसमें से माइनस करेंगे इस वाले वैल्यू को, तो P इंटू ये हो जाएगा आपका फ्रैक्शन, यहाँ पे हम तोड़ देते हैं, तो 6 दूना 12 1 13 है ना, तो 13/2 इंटू 1 और डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, जो किसके बराबर है दोस्तों 40.50 के बराबर है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ भी आपको दोस्तों क्या करना है, P/100 को कॉमन ले लेना है और यहाँ पे आपका बचेगा 8 और यहाँ पे बचेगा 13 डिवाइडेड बाई 2 और ये आपका हो जाएगा 40.50 के बराबर। यहाँ से डेसिमल रिप्लेस करो 00 से, ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 8 2 ज़ा 16 और 16 में से 13 चला जाएगा तो बचेगा 3, यानी कि P इंटू 3/2 का जो वैल्यू है वो 4050, कितना है 4050। इस 3 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15 और एक 0। अब इस 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P का जो वैल्यू फाइनली निकल के आएगा 0.072, तो 2700 रुपये इसका मेरा करेक्ट आंसर आ जाता है। तो मूलधन कितना होगा दोस्तों 2700 रुपये। तो क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर भी इसका सही होगा 2700 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, यदि समान वार्षिक दर से समान समय, दोस्तों यहाँ पे जो टाइम है और जो रेट है, जो दर है, परसेंटेज है, वो दोनों क्या है सेम है, ठीक है। तो जो वार्षिक दर से वही समान समय के लिए x का साधारण ब्याज y हो और y का साधारण ब्याज z हो, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों यहाँ पे कहता है x का साधारण ब्याज y हो, यानी कि x क्या है मेरा p है, तो इसका साधारण ब्याज y है। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे इसको, तो y क्या है मेरा साधारण ब्याज, तो y बराबर x इंटू दोस्तों टाइमिंग और रेट क्या है सेम है r इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब ये तो एक कंडीशन, दूसरा कंडीशन क्या है, y का साधारण ब्याज z है, y का साधारण ब्याज क्या है दोस्तों z है, तो z जो है y इंटू r इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे दोस्तों क्या है कि आपका टाइमिंग और जो रेट है वो दोनों सेम है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, रेट कंसीडर कर लेते हैं, तो रेट जो हो जाएगा 100 y डिवाइडेड बाय टी एंड x इजकल टू रेट। यहाँ भी हम रेट को निकाल देते हैं अलग, 100 z डिवाइडेड बाय y t बराबर रेट। अब दोस्तों देखिए दोनों तरफ r का जो वैल्यू इतना है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, तो हम इन दोनों को आपस में बराबर कर देंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 100 y डिवाइडेड बाई टी एक्स इज इक्वल्स टू 100 z अपॉन वाई टी। टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये वाई वाई हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर इजकल टू जेड और ये एक्स। तो वाई स्क्वायर का जो वैल्यू है वो जेड एक्स, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। है ना, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 3600 रुपये की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि भाग पर यानी कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर इतना % वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर ये राशियां हैं।
दोस्तों देखिए, हमको क्या पूछा जा रहा है कि ये जो अमाउंट है इस अमाउंट को दो भाग में बांट दिया, एक भाग पर इतना दे दिया परसेंट और दूसरे भाग पर हमको इतना परसेंटेज दे दिया। अब ये पूछा जा रहा है कि वो दो भाग कौन कौन से थे, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या कंडीशन क्या दे रखा है, व्यक्त करें कि पहले भाग पर इतना परसेंट दूसरे भाग पर इतना समय ब्याज के बराबर है। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या किया गया है कि ये जो रेट है ना, इस पे इसके एक भाग पे 5% जाता है और दूसरे भाग पर जो 6.1/4% जाता है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको वो दोनों रेट वैल्यू बताना। तो हम एक को x कंसीडर कर लेंगे, दूसरे को 3600 माइनस एक्स कंसीडर। तो मान लेते हैं एक राशि x है तो दूसरी राशि कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3600 माइनस एक्स। अब हम सवाल यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, x इंटू 5 क्योंकि रेट है, और इसको कितने वर्ष के लिए दिया जाए, 3 वर्ष के लिए, डिवाइडेड बाय 100। ये किसके बराबर है दोस्तों, ये 3600 माइनस एक्स इंटू कर देते हैं, यहाँ पे फ्रैक्शन तोड़ देते हैं तो हो जाएगा 25/4 ना, और कितने वर्ष के लिए है, 4 वर्ष के लिए, और डिवाइडेड बाय 100। अब दोस्तों यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल आउट, 25 से 4 टाइम्स और कैंसिल आउट हो गया, ये 5 से यहाँ पे 20 टाइम्स, ये 4 से 5 टाइम्स। तो इतना कैलकुलेट करने के बाद आगे आता है 3x डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा 3600 माइनस एक्स। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों। हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 0 0 0 और यहाँ पर हो जाएगा 5 3 15 और 3 18 माइनस 5x, माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 5x हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू मेरा इधर आएगा 5 है ना, 5 इधर आएगा तो ये हो जाएगा मेरा 8x इज इक्वल्स टू 18300। अब इसको हम कट करेंगे तो 8 2 ज़ा 16, 8 पंचे 40 और ये हो गया 10। तो x का जो वैल्यू यहाँ पे निकल के आया कितना, 2250 रुपये, और जो टोटल वैल्यू था मेरे पास 3600 रुपये। तो ये एक वैल्यू निकला, दूसरा वैल्यू भी हम निकालेंगे तो 3600 जो रुपये थे उसमें से आपको क्या करना है, 2250 रुपये को माइनस कर देना है, तो 0 5 और ये हो जाएगा 5 में से 2 गया 3, ये 1। तो एक वैल्यू 2250 और दूसरा वैल्यू 1350। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2250 और 1350, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे है ए ने बी को 5000 2 वर्ष के लिए, ठीक है, तथा सी को 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए है ना, सॉरी यहाँ पे सी को 3000 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर से उधार दिए गए। उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2200 रुपये प्राप्त किए। तो ब्याज की जो वार्षिक रेट है वो रेट पूछा था। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि दोनों में रेट क्या है, सेम है ना। तो ए जो है वो बी को 5000 रुपये दिया और सी को 3000 रुपये दिया, एक को 2 वर्ष के लिए और एक को 4 वर्ष के लिए, और उसने जो साधारण ब्याज रिसीव किया वो 2200 रुपये। तो आपको क्या करना है, इसका भी रेट इंटरेस्ट और इसका इंटरेस्ट जोड़ के हमको इतना पुराना है। तो यहाँ पे क्या होगा, मूलधन था वो 5000 इंटू, आपको रेट नहीं पता है और टाइम है 2 वर्ष यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय 100 प्लस करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3000 यहाँ पे मूलधन है, इसके बाद रेट नहीं पता है, इसके बाद 4 वर्ष के लिए है और डिवाइडेड बाय 100, और जो वैल्यू है आपका 2200 रुपये के बराबर। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, ये 00 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, इससे इसको कैंसिल आउट से ये आपका हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 100 आर प्लस 120 आर इसक्वल टू हो जाएगा 12200। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 220 आर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपका इतना हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से कट करेंगे तो
ये कितने टाइम्स आ जाएगा दोस्तों, 10 टाइम्स, है ना। तो यहाँ पे जो आर का जो वैल्यू निकल के आया दोस्तों 10% निकल के आया, कितना आया 10% निकल के आया। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10%। दोस्तों इतने क्वेश्चन आसान आते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई धन, है ना, कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में तिगुना हो जाए तो ब्याज की दर क्या होगा। दोस्तों क्या कहता है कि साधारण ब्याज से 30 वर्ष में तिगुना हो जाए, 30 वर्ष में तिगुना हो जाए तो क्या करेंगे। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि वो मूलधन था, ये 1 था, कितना था दोस्तों, मूलधन मान लेते हैं 1। तो एक 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है, कितना है दोस्तों, 30 वर्ष में वो तिगुना हो जाता है। तो मूलधन हमने 1 कंसिडर कर लिया, मान लेते हैं। तो क्या होगा, तो 1 जो है 3 वर्ष में, यानी कि उसका क्या होता है, साधारण ब्याज तिगुना हो गया, ठीक है। तो 1 का 3 गुना 3 हो गया। हमको रेट पता नहीं है, और कितने वर्ष के लिए, 30 वर्ष के लिए, और डिवाइडेड बाय 100 यहाँ पे कर देंगे। ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट। तो यहाँ पे जो आर का वैल्यू निकल के आएगा 10%, कितना निकल के आएगा दोस्तों 10%। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों आज का क्वेश्चन यहीं तक था, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।